सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईसीसी प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर कि ये फंड किस तरीके से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा, क्या अभी आपको ये फंड अप्लाई इस टाइम पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस एक वीडियो के अंदर। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी इसमें अप्लाई करने के लिए आप जाएं तो किसी प्रकार का डाउट या कोई आपके माइंड में ना आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि जब भी हम इस टाइप वीडियोस नेक्स्ट टाइम बनाए तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें इस फंड के बेंचमार्क से, तो बेसिकली अभी जो इसका जो बेंचमार्क है दैट इज मूव हैंडसम बेंचमार्क। और बेंचमार्क जो होने वाला है दिस इज द निफ्टी रूरल टीआरआई। आप इसको गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस इंडेक्स के बारे में, तो इस इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 5 इयर्स में, बिकॉज जब भी हम एनएफओज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको एनएफओ जब भी कोई नया फंड आता है तो ऑब्वियसली वो नया फंड है, हम उसकी कोई पास रिकॉर्ड्स नहीं है। तो हम कभी भी फंड का बेंचमार्क चेक करते हैं कि मतलब किस बेंचमार्क में अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कोई अगर बेंचमार्क अगर मान लो बहुत पुराना है, उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं, कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा रहा है, कंपनीज कौन कौन सी यहाँ पर रह सकती हैं, और काफी चीजें हैं जो हमें जानने को मिलती हैं। तो बेसिकली इसका जो बेंचमार्क इस टाइम पे है वो है निफ्टी रूरल का। अगर हम सिंपली इससे अगर इन्फॉर्मेशन लें तो 5 साल का जो ऑन एन एवरेज रिटर्न इसने दिया है 17% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। अगर हम इनकी 1 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 10% का रिटर्न है। देखिए, अगर आप बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अगर लेकर के आए हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाएगा। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जाओगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी आप यहाँ पर 25% 30% रिटर्न शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनके पास्ट रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो जब से सिंस इंसेप्शन से भी अगर आप चेक करोगे तो 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। आप इनका 5 साल का रिटर्न चेक कर लो या फिर 1 साल का रिटर्न चेक कर लो, रिटर्न कोई इसने बहुत अच्छे खासे नहीं दिए हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत ग्रोथ का चांसेस यहाँ पर काफी अच्छा खासा हो। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल जो कंपनी है 500 कंपनीज यहाँ पर रहने वाली है, और 500 में से आपका पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है 75 स्टॉक के अंदर। अब वो कौन से सेक्टर्स है जहां पर पैसा लगा रहा है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये आपका पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट जो सेक्टर्स में चीजें आज के डेट में ज्यादातर होती हैं, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंज्यूमर गुड्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, और बहुत सारे सेक्टर हैं जो मैंने यहाँ पर शीट में लगा रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनीज की बात करी जाए तो इसमें लगभग सारी कंपनीज ये हो सकती हैं आईटीसी लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हैं। तो 500 कंपनी में से सिलेक्शन कर रहा है लगभग ये 75 कंपनीज का, और उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। और बेसिकली इनका भी जो फोकस है वो यही फोकस है कि इन्वेस्टमेंट अभी उन कंपनीज में कर रहे हैं जो रूरल डेवलपमेंट में इस टाइम पे काफी काम आती है। बात कर ले अगर इस एनएफओ की स्टार्टिंग और एंड डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 9th ऑफ जनवरी का, लास्ट डेट इसका रहने वाला है 23rd ऑफ जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 तारीख से लेकर के 23 तक इसको एज एनएफओ अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अगर अपना पैसा आप 1 ईयर में विड्रॉ करेंगे, मान लो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट टाइम पीरियड में, ये कभी भी आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है, अपना अमाउंट अगर अलॉटमेंट डेट से लेकर विद इन 1 ईयर में अगर आप पैसे विड्रॉ करेंगे, अगर 12 महीनों के अंदर अपना पैसा आप निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर आपको पैसे विड्रॉ करने भी होते हैं तो अपना जो अमाउंट है अलॉटमेंट डेट से 12 महीने के बाद ही विड्रॉ करिए, ताकि जो एग्जिट लोड लगा है वो ना लगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कंपनी ने कोई एग्जैक्टली कंफर्मेशन उसका भी नहीं दिया है कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट उसका भी कंफर्मेशन अभी कुछ दिनों में आपको एज सुन एज पॉसिबल कंपनी के एंड से मिल जाएगा। टैक्सेस की बात करें, यहाँ पे टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, यहाँ पे एलटीसीजी भी होगा और एसटीसीजी भी होगा। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर वीडियो मिले अबाउट टैक्सेस, तो उसको ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुके हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अगर सवाल आता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, यहाँ पर जो कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 5000 रुपीज का रहेगा। अगर आप ऐसा लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपए देकर इसको आप शुरू कर सकते हैं, और ऐसा एसआईपी के फॉर्म में अगर करना चाहते हैं तो 100 रुपीज देकर के इसको आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप ये सारी बेसिक चीजें जो है आपको क्लियर होंगी। अब सवाल ये आता है कि मुझे इस फंड में भी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, डिसीजन डेफिनेटली वो आपका होगा कि मुझे अभी इस पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। मैं कोई राइट पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रेकमेंड करूँ कि नहीं आपको यही फंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनएफओस आते रहते हैं और हर किसी की ड्रीम्स लाइफस्टाइल अलग अलग होते हैं, हर किसी का रिस्क लेने का तरीका अलग अलग होता है। अब इस फंड में रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। जहां तक मैंने इसके पास के रिटर्न चेक करे, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं यहाँ पर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। अगर हम इस इंडेक्स के रिटर्न अगर चेक करें लास्ट 5 इयर्स के, 1 ईयर्स के, रिस्क भी हम यहाँ पर बहुत हाई लेवल का ले रहे हैं, और रिस्क लेने के बावजूद भी रिटर्न यहाँ पर कोई खास पास के अंदर दिखे नहीं है, और वो भी उस पास के अंदर जहां पर कोविड गया है।
कोविड के जाने के बाद अगर आप 4-5 साल के रिटर्न चेक करेंगे, 1 साल के रिटर्न चेक करेंगे तो वाक़ई में बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर भी इसने रिटर्न कोई बहुत अच्छे खासे नहीं दिए हैं। तो आई थिंक ग्रोथ मामले में थोड़ा-सा बेटर मुझे नहीं लगा। बाकी सेक्टर कुछ ऐसा है जो कि डेवलपिंग सेक्टर है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम प्लानिंग करें, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा रिटर्न पास्ट पे डाउन जा रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इसमें वाइब और अच्छी ये आ रही है कि हाँ, हो सकता है कि ये सेक्टर परफॉर्म मे बी कर जाए क्योंकि डेवलपिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एग्रीकल्चर काफ़ी तेज़ी में इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जो भी चीज़ें हैं उसका तो डिटेल हम मालूम पड़ता जाएगा टाइम के साथ-साथ में। फिर भी कुछ अगर सवाल रहता है रिगार्डिंग दिस अपने क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आई विल गिव द आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल एंड अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।